खाना मांगने वाली पड़ोसन शांति देवी का छोटा सा घर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती। उनके पड़ोस में कमला नाम की महिला रहती थी, जो हर दिन किसी न किसी बहाने उनके घर से खाना मांगने आ जाती थी। लेकिन कमला की एक और खासियत थी, वह हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा करती और फिर थोड़ी देर बाद ऐसे बात करती जैसे कुछ हुआ ही न हो। शांति देवी को शुरू में ये सब अजीब लगता, लेकिन धीरे धीरे उन्हें आदत हो गई। पर उनके परिवार के लोग हमेशा कहते, ये कैसी पड़ोसन है, पहले लड़ती है फिर खाना मांगने आ जाती है। एक दिन की बात है, सुबह सुबह शांति देवी जब आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी कमला आ गई। उसने तेज आवाज में कहा, अरे बहन, तुम झाड़ू कैसे लगा रही हो? सारी धूल हमारी तरफ आ रही है, जरा देखो तो हमारी खिड़की पर कितनी गंदगी जमा हो गई है। शांति देवी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह शांत स्वर में बोली, अच्छा कमला जी, अगली बार ध्यान रखोगी। कमला ने नाक चढ़ाकर कहा, ध्यान रखने से क्या होगा, तुमको सफाई करनी ही नहीं आती। और गुस्से में घर के अंदर चली गई। शांति देवी मन ही मन सोचने लगी, अब तो यह मुझसे 2 दिन तक बात नहीं करेगी। लेकिन बस आधे घंटे बाद, जब शांति देवी किचन में गरम गरम पूरी और आलू की सब्जी बना रही थी, तब कमला की आवाज फिर आई, अरे बहन, क्या बना रही हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। शांति देवी चौंक गई। अभी तो ये गुस्से में थी और अब ऐसे बात कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर कमला ने धीरे से कहा, बहन, मेरा तो बीपी हाई हो जाता है, गुस्सा करना मेरी पुरानी आदत है, लेकिन क्या करूं, भूख भी लग रही है, जरा 2 पूरी दे दो ना। शांति देवी ने हंसते हुए 2 पूरी और आलू की सब्जी उसकी प्लेट में डाल दी। ऐसा रोज होता। कमला कभी किसी चीज पर लड़ाई करती, तो कभी किसी बहाने से झगड़ा निकाल लेती, लेकिन जैसे ही शांति देवी के घर से खाने की खुशबू आती, वह सब भूलकर फिर दोस्ती गांथने आ जाती। कभी कहती, बहन, तुमने हमारा आंगन गीला कर दिया, अब देखो मैं कैसे फिसल गई। कभी बोलती, तुम्हारे बच्चों की आवाज बहुत तेज आती है, जरा समझाओ ना। कभी कहती, तुम्हारे घर की लाइट बहुत तेज जलती है, हमारी नींद खराब हो जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद, अरे क्या बना रही हो? खिचड़ी, मुझे बहुत पसंद है। बहन, दाल बन रही है, जरा एक कटोरी दे दो, मेरा तो बीपी हाई हो जाता है। हल्का खाना चाहिए, तुम्हारी सब्जी की खुशबू पूरे मोहल्ले में जाती है, लगता है जैसे होटल में खाना बन रहा हो। शांति देवी को समझ आ गया था कि कमला का असली मकसद झगड़ा नहीं, बल्कि बहाना बनाकर रोज स्वादिष्ट खाना खाना था। एक दिन शांति देवी ने सोचा, आज मैं कमला को सबक सिखाऊंगी। उसने सुबह से कुछ भी अच्छा नहीं बनाया। जब कमला आई और बोली, बहन, क्या बना रही हो? शांति देवी ने हंसकर कहा, आज तो सिर्फ बेस्वाद खिचड़ी बनाई है, वो भी बिना नमक की। कमला का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, अरे बिना नमक की? बहन, मेरा तो बीपी हाई हो जाता है, मैं कैसे खाऊंगी? शांति देवी ने हंसते हुए कहा, अरे तुम्हारा बीपी तो रोज हाई होता है, लेकिन मसालेदार सब्जी देखकर ठीक हो जाता है। कमला को अपनी चालाकी का एहसास हुआ। वह शर्मा गई और बोली, सच कहूं बहन, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। उस दिन के बाद कमला ने झगड़ा करना तो नहीं छोड़ा, लेकिन अब वह पहले झगड़ा करती और फिर खुद ही हंसने लगती। अरे लड़ाई छोड़ो बहन, बताओ आज खाने में क्या है? कुछ लोग लड़ाई सिर्फ बहाना बनाते हैं, असल मकसद कुछ और होता है। गुस्सा करने वाले अक्सर जल्दी पिघल भी जाते हैं, बस सही समय पर समझदारी दिखानी चाहिए। अगर कोई बार बार बहाने बनाकर फायदा उठाए, तो उसे हंसी मजाक में ही सबक सिखाना सबसे अच्छा तरीका होता है। अब कमला और शांति देवी की दोस्ती अजीब थी। हर दिन झगड़ा, फिर मीठी बातें और आखिर में खाना बांटना।